प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर न केवल राक्षस सक्रिय थे बल्कि देवताओं के बीच भी एक अदृश्य रहस्य छुपा हुआ था। कहा जाता था कि त्रिकाल अभिलेख, 3 शक्तिशाली रहस्यमयी अभिलेख किसी साधारण व्यक्ति के हाथ नहीं आते। ये केवल वही पा सकता था जो भक्ति, बुद्धि और अद्भुत साहस का धनी हो। एक रात वायु देवता हनुमान जी के सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। हे अंजनी सुत, 3 अभिलेख राक्षसों ने छुपा दिए हैं। इनमें से प्रत्येक अभिलेख में ऐसी शक्ति छुपी है जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए रहस्य बन सकती है। इनको प्राप्त करना होगा, पर सावधान रहो, इन अभिलेखों तक पहुंचने का मार्ग रहस्यमयी और खतरनाक है। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, देवता, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं इसे प्राप्त करूंगा। पहला अभिलेख, गुफा का रहस्य। पहला अभिलेख एक घने जंगल की गुफा में छुपा था। गुफा में प्रवेश के लिए पहेली रखी गई थी। जो बिना भय के भीतर जाए वही सच्चाई देख पाए। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और त्वरित निर्णय से गुफा का रहस्य खोल दिया। गुफा के अंदर अभिलेख अपनी चमक से पूरे अंधकार को रोशन कर रहा था। जैसे ही हनुमान जी ने उसे छुआ, एक गुप्त मंत्र प्रकट हुआ। सत्य को जानो, तभी तुम असत्य पर विजय पाओगे। दूसरा अभिलेख एक विशाल जलप्रपात के पीछे छुपा था। वहां गहरी नदी और राक्षसों के छुपे जाल थे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और गति का प्रयोग करके राक्षसों को मात दी। पानी के धुआं और गर्जन के बीच अभिलेख चमकने लगा। इस अभिलेख ने कहा, धैर्य और साहस से बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा अभिलेख एक प्राचीन भूमिगत मंदिर के नीचे था। सुरंग में रहस्यमयी प्रतीक और जाल लगे थे। हनुमान जी ने अपनी भुजाओं और तेज दृष्टि से हर जाल को पार किया। अभिलेख को छूते ही मंदिर की दीवारों पर चमकते रहस्यमयी चित्र उभरने लगे। चित्रों में देवताओं, राक्षसों और ब्रह्मांडीय शक्तियों का रहस्य छुपा था। अभिलेख ने प्रकट होकर कहा, जो प्रेम और भक्ति में अटल हो वही सच्चा विजेता है। अंतिम रहस्य। 3 अभिलेखों को एकत्रित करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें देवताओं को सौंपा, लेकिन रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभिलेखों ने अपनी शक्ति प्रकट करते हुए कहा, सिर्फ बाहरी शक्ति नहीं, आंतरिक शक्ति और भक्ति ही असली विजय है। जो इसे समझेगा वही त्रिकाल रहस्य का सच्चा रक्षक बनेगा। हनुमान जी ने वो रहस्य समझा। शक्ति केवल लड़ाई और भौतिक विजय में नहीं, बल्कि सत्य, भक्ति और प्रेम में है। और इस रहस्य के साथ राक्षसों का प्रभाव